हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 व 4 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हिंदी के टेस्ट पेपर करेंगे। बच्चों, ये जो टेस्ट पेपर हैं इनसे आपको सहायता मिलेगी जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पेपर होगा उसे करने में और आपके अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने में। तो चलिए टेस्ट पेपर करते हैं। भाग 1, नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। तो यहाँ पर कहानी दी गई है, उसके अंश को पढ़ते हैं। टिटहरी को आपने देखा हो या ना देखा हो, इसकी तेज आवाज़ जरूर सुनी होगी। टिटहरी एक बहुत ही चौकन्ना पक्षी है। अपने इलाके में किसी जानवर या मनुष्य के घुस आने पर यह शोर मचाना शुरू कर देती है। अपने अंडों और बच्चों की रक्षा करने के लिए ये दिन रात शोर करते हैं। टिटहरी खुले स्थान पर रहना पसंद करती है। जमीन पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े इसका प्रिय भोजन है। तो यहाँ पर टिटहरी के बारे में बताया गया है। चलिए अब कहानी के अंश को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न 1, इस गद्य खंड में किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ सही विकल्प है एक पक्षी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, टिटहरी को अपने रहने के लिए किस तरह की जगह पसंद है। तो यहाँ सही विकल्प है खुली जगह। प्रश्न 3, कीड़े मकोड़े टिटहरी के किस काम आते हैं। तो सही विकल्प है ग, भोजन के। चौथा प्रश्न, टिटहरी अपने बच्चों की रक्षा कैसे करती है। तो सही विकल्प है शोर मचाकर। प्रश्न 5, टिटहरी एक बहुत ही चौकन्ना पक्षी है। चौकन्ना का अर्थ है, सही विकल्प है चौकस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2, अब यहाँ नीचे दी गई कविता को पढ़िए। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी जी। नानी पहनती सूती धोती, नाना जी पहनते खादी। नानी जब भी गाया करती, नाना जी मुस्काते। कभी कभी नाना जी भी है मीठा भजन सुनाते। बच्चों के संग मिलकर दोनों जमकर धूम मचाते। चलिए कविता पढ़ने के बाद अब दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न 6, कविता में किसकी बात की गई है। तो सही विकल्प है नाना नानी। 7वां प्रश्न, नानी की पोशाक की खास बात क्या है। तो सही विकल्प है वह सूती है। प्रश्न 8, मीठा भजन से मतलब है। तो इसका सही विकल्प है सुरीला भजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, नाना जी भी कभी कभी क्या करते थे। तो सही विकल्प है भजन गाते थे। 10वां प्रश्न, धूम मचाने का मतलब है। सही विकल्प है मजे करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और चित्र को ध्यानपूर्वक देखने के बाद चलिए अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 11, चित्र में कितने लोग हैं। तो सही विकल्प है एक आदमी, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। प्रश्न 12, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो सही विकल्प है पेड़ काटने से रोक रहे हैं। 13वां प्रश्न, पेड़ों से हमें मिलता है। तो सही विकल्प है फल फूल लकड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, समझदारी वाला काम कौन कर रहा है। तो सही विकल्प है बच्चे, क्योंकि वे उस आदमी को पेड़ काटने से रोक रहे हैं। 15वां प्रश्न, आपके सामने कोई पेड़ को काटे तो आप क्या करेंगे। तो सही विकल्प है उसे पेड़ काटने से रोकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हिंदी का टेस्ट पेपर 2 दिया गया है, इसे भी आप करेंगे ताकि आपको आने वाले टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो सके और आपके पाठ्यक्रम में आपको सहायता मिले। यहाँ नीचे दी गई कहानी के अंश को पढ़िए। अब यहाँ पर एक कहानी का अंश दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। इमली के पेड़ से तुम परिचित होंगे ही। इमली का वृक्ष देश के सभी हिस्सों में पाया जाता है। इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती हैं। इसकी पत्तियां साल भर हरी बनी रहती हैं। इमली के फूल छोटे छोटे होते हैं और अप्रैल से जून तक खिलते हैं। फल फरवरी से अप्रैल यानी ठंड के मौसम में पकते हैं। फल के गूदे से चटनी तथा शरबत आदि बनता है। इमली के बीज भी कई तरह से काम आते हैं। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न 1, इस गद्य में किस वृक्ष की बात की गई है। तो सही विकल्प है इमली। प्रश्न 2, इमली के फूल कैसे होते हैं। तो सही विकल्प है छोटे छोटे। प्रश्न 3,
चटनी और शरबत बनाने के लिए इमली का कौन सा हिस्सा काम में आता है? तो सही विकल्प है गूदा। प्रश्न 4, इसकी शाखाएं घनी होकर फैला हुआ छत्र सा बनाती हैं। रेखांकित शब्द छत्र सा का अर्थ है, सही विकल्प है छतरी जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, इमली के विषय में कौन सी बात सही है? तो यहाँ सही विकल्प है इमली के बीज बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए भाग 2 करते हैं। अब यहाँ कविता दी गई है, इसे पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चलिए कविता पढ़ने के बाद अब सही विकल्प को चुनते हैं। प्रश्न 6, चांद माँ से किस बात की जिद कर रहा है? तो सही विकल्प है ऊन का कुर्ता सिलवाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, चांद अपनी यात्रा किस तरह से पूरी करता है? तो सही विकल्प है ठिठुर ठिठुर कर। प्रश्न 8, इस कविता में किस ऋतु की बात हो रही है? तो सही विकल्प है सर्दी। 9वां प्रश्न, चांद माँ से झिंगोला सिलवाने की बात क्यों करता है? क्योंकि तो सही विकल्प है उसे बहुत ठंड लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, हट कर बैठा चांद एक दिन, इस पंक्ति का भाव है, तो सही विकल्प है एक दिन चांद जिद कर बैठा। चलिए भाग 3 करते हैं। दिए गए विज्ञापन को देखकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक विज्ञापन दिया गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनेंगे। चलिए विज्ञापन देखने के बाद अब प्रश्न करते हैं। 11वां प्रश्न, इस विज्ञापन में किस बीमारी की बात की गई है? तो सही विकल्प है मलेरिया। प्रश्न 12, तालाबों में मछलियाँ छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? तो सही विकल्प है मच्छर के लार्वे को खा लें। मछलियाँ जो होती हैं वो मच्छर के लार्वे को खा जाती हैं। प्रश्न 13, यह विज्ञापन किस बारे में है? तो सही विकल्प है लोगों को जागरूक करने के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, विज्ञापन में गड्ढे भरने के लिए क्यों कहा गया है? जिससे कि तो सही विकल्प है मच्छर ना पनप सकें। 15वां प्रश्न, जमा हुआ पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। विज्ञापन के अनुसार रेखांकित शब्द का अर्थ है, तो रेखांकित शब्द है जमा हुआ, इसका अर्थ है इकट्ठा हुआ पानी। तो सही विकल्प है क, इकट्ठा हुआ पानी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।